यूएई की यात्रा के बाद दोहा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कतर के विदेश राज्य मंत्री ने हवाई अड्डे पर किया प्रधानमंत्री का स्वागत। पीएम मोदी और कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के बीच द्विपक्षीय बैठक। भारत कतर साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा। दोहा में भारतीय समुदाय से मिले प्रधानमंत्री मोदी। हाथों में तिरंगा लिए नजर आए बच्चे। ढोल नगाड़ों के साथ दोहा में भारतीय समुदाय ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। वंदे भारत के जयघोष से गूंजा शहर। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात। आज प्रधानमंत्री भारत लौटेंगे। यूएई में पहले मंदिर के खुले कपाट। प्रधानमंत्री मोदी ने किया भव्य मंदिर का उद्घाटन। पारंपरिक परिधान में मंदिर पहुंचे पीएम। मंदिर परिसर में मौजूद प्रवासी भारतीयों का जोश दिखा। पीएम मोदी ने मंदिर में जलाभिषेक किया। महंत स्वामी जी महाराज का सत्कार किया। पीएम मोदी ने भगवान स्वामी नारायण के चरण स्थल पर पुष्प अर्पित किए। ब्लू आई कॉर्नर से देखी स्वामी नारायण मंदिर की भव्य झलक। भक्तिभाव से की गई बीएपीएस मंदिर में पूजा अर्चना। अक्षर पुरुषोत्तम की प्रधानमंत्री मोदी ने आरती उतारी। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षर पुरुषोत्तम जी महाराज के चरणों में अर्पित किए पुष्प। प्रार्थना कर पीएम मोदी ने आशीर्वाद लिया। सात शिखर के नीचे गर्भगृह में विराजमान भगवान जगन्नाथ, पार्वती शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम के दर्शन किए, पुष्प अर्पित किए। भगवत जगन्नाथाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री। बीएपीएस के संस्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्प अर्पित किए। पीएम मोदी ने कलात्मक स्तंभ के दर्शन किए। बेहद आकर्षक और अर्थपूर्ण है मंदिर के 402 स्तंभ। सभी स्तंभ पर पौराणिक और वैदिक कथाओं का चित्रण। 14 पिलर से तैयार हुए कलात्मक स्तंभ। आकर्षक स्तंभ को तैयार होने में लगा 1 साल का वक्त। अभिषेक मंडप की छत पर भगवान स्वामी नारायण के जीवन कथा का चित्रण। फर्श पर बनी सरस्वती नदी की झांकी आकर्षण का केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर परिसर का मुआयना किया। मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी ली। मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाले प्रवासी भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पत्थर पर उकेरा वसुदेव कुटुंबकम का संदेश। उद्घाटन समारोह में आए बच्चों से मिले पीएम। बच्चों के चेहरे पर दिखी प्रधानमंत्री से मिलने की खुशी। बच्चों ने तैयारी की पीएम के लिए कलाकृतियां। मंदिर उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। पीएम ने कहा यूएई ने नया इतिहास रचा। आज से दिल्ली सरकार के बजट सत्र की शुरुआत। बजट से लोगों को उम्मीदें। आज गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। संभाजी नगर में साथ होंगे अशोक चव्हाण। हाल ही में थामा है बीजेपी का दामन। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वैधता को लेकर आ सकता है फैसला। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी को लेकर अहम सुनवाई। तहखाने में पूजा के खिलाफ याचिका पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। आज अयोध्या पहुंचेगी गोवा सरकार। सीएम प्रमोद सावंत समेत पूरी कैबिनेट करेगी रामलला के दर्शन। किसानों और केंद्र के आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में होगी तीसरी मीटिंग। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय मौजूद रहेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने समेत किसानों की 12 मांगे। किसान यूनियन ने कहा हमें केंद्र से मिला पत्र। दिल्ली आने वाली सीमाओं पर सुरक्षा सख्त। किसानों को सीमा के अंदर न घुसने के निर्देश दिए। किसानों ने बदली रणनीति। पंजाब के 6 जिलों में रेल रोको आंदोलन। दर्शन को लेकर पंजाब सरकार अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। मनजीत सिंह ग्रुप ने घोषणा की 7 जगहों पर ट्रैफिक जाम। गुजरात से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यसभा उम्मीदवार आज भरेंगे नामांकन।
गुजरात से राज्यसभा के लिए कुल 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। गोविंद भाई ढोलकिया, डॉक्टर जशवंत सिंह, मयंक भाई नायक को भी उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को मिला तोहफा। महाराष्ट्र से बीजेपी ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। महाराष्ट्र से कुल 3 बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। अजीत गोपछड़े, मेधा कुलकर्णी को बीजेपी से राज्यसभा का टिकट। अजीत पवार गुट से भी बीजेपी ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। प्रफुल्ल पटेल के नाम पर भी मोहर। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने लखनऊ में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। बीजेपी ने किया कांग्रेस को झटका दिया। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हुए। झारखंड में बीजेपी ने जमशेदपुर में खोला अपना चुनाव कार्यालय। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने फीता और दीप जलाकर उद्घाटन किया। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में निर्माणाधीन इमारत को नगर निगम ने जमींदोज किया। इमारत के झुकने से स्थानीय लोगों में डर था। बीस फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जम्मू का दौरा। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रमुख रविंद्र रैना ने जानकारी दी। राम भक्तों के लिए अच्छी खबर, ऑनलाइन आवेदन से आरती में हो सकेंगे शामिल। रामनगरी में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। राम की पैड़ी पर रामधुन में मग्न नजर आए श्रद्धालु। आज से राम जन्मभूमि परिसर में फिर से शुरू हो रहा है काम। प्रतिष्ठा समारोह के चलते रोके गए थे निर्माण कार्य। कतर से भारत लौटे पूर्व नौसैनिक सौरभ वशिष्ठ से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में घर जाकर मुलाकात की। हाल ही में 8 पूर्व नौसेनाओं के अधिकारियों को कतर ने किया था रिहा। सीएम ने परिजनों को मिठाई खिलाई। मोदी है तो मुमकिन है। हैदराबाद में पुलिस भर्ती कार्यक्रम में पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी। जवानों को शुभकामनाएं दी। कोलकाता के अपोलो अस्पताल पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद। बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की तबियत का हाल जाना। गुवाहाटी में आत्मनिर्भर असम अभियान का आयोजन। सीएम हिमंता ने अधिकारियों के साथ बैठक की। गुरुग्राम में जुड़वा भाइयों का कमाल। जेईई परीक्षा में किया टॉप। परिजनों में खुशी की लहर। राजस्थान के करौली में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन। सांसद मनोज रजोरिया ने समारोह में शिरकत की। राजस्थान के दौसा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। पदयात्रा कर अयोध्या पहुंचेंगे सीमा हैदर और सचिन। रामलला के दर्शन करेंगे। आज राजस्थान के सभी स्कूलों में होगा सूर्य नमस्कार। कोटा में की गई तैयारियां। फरीदाबाद में वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी। तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया। कल्याण में माघी गणेशोत्सव के दौरान भगवान श्री राम मंदिर की झांकियों की धूम। भक्तों की उमड़ी भीड़। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम। सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय कुमार सक्सेना ने 350 ई बसों को हरी झंडी दिखाई। पठानकोट का शाहपुर कंडी बैराज डैम लगभग बनकर तैयार। डैम के जरिए 1 साल में 100 मिलियन बिजली यूनिट का उत्पादन होगा। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर ग्रामीण महिलाओं में उत्साह। योजना से महिलाओं को आर्थिक लाभ मिलेगा। देहरादून हवाई अड्डे को मिला नया टर्मिनल भवन। सीएम धामी ने उद्घाटन किया। भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट ने बनाया ऑक्टोकॉप्टर। सेना तक जरूरी सामान पहुंचाने में मदद करेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर बढ़ेंगी वाहनों की रफ्तार। फिर से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी गाड़ियां। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु सुरक्षा के लिहाज से बेहद एडवांस। पुल पर लगे 400 सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर लगी एटीएम वेंडिंग मशीन से मिलेगा पिज्जा। महज 3 मिनट में पिज्जा लवर उठा सकेंगे अपने पसंदीदा पिज्जा का लुत्फ। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया गांव चलो कैंपेन। लोगों को बताए इस कैंपेन से जुड़ने के फायदे। सीएम योगी के साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों से मिले सीएम।
अगरतला से आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना, सीएम साहा ने दिखाई हरी झंडी, राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह। द्रास में शीतकालीन शिविर का समापन, स्थानीय लोगों के लिए मार्शल आर्ट शिविर का आयोजन किया गया। कड़ाके की सर्दी में लोगों में उत्साह दिखा, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। श्रीनगर में शीतलहर का दौर, सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। सीवान में हल्की बारिश बनी परेशानी का सबब, पूरे इलाके जलमग्न। यूपी के गोंडा में प्रशासन की कार्रवाई, बंदूकधारी को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर में 5 बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार जब्त। मुंगेर में पुलिस ने किडनैप किया 2.5 साल के बच्चे का रेस्क्यू किया, 4 संदिग्धों से पूछताछ चल रही। रामपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ के साथ हुई मुठभेड़, लंबे समय से था फरार। फर्रुखाबाद में 2 शख्स गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड बनाने पर प्रशासन की कार्रवाई। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का बदला नाम, अब निरंजन शाह नाम से जाना जाएगा स्टेडियम, बीसीसीआई सचिव शाह रहे मौजूद। T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने किया ऐलान, बोले 2024 वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। आज से भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच, 1-1 से बराबरी पर सीरीज। 8 साल बाद राजकोट में इंग्लैंड से भारत की टक्कर, सुबह 9:30 बजे से मुकाबला। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स खेलेंगे अपना 100वां टेस्ट मैच, कहा भारत के साथ खेलने में आता है मजा।